बस कुछ समय ही बचा है हम लोगों का एग्ज़ाम का, क्लास 9th का हो चाहे 11th का हो। 9th का एग्ज़ाम बस 15 तारीख को है, तो इसमें लास्ट बम अब फेंकेंगे। थोड़ा सा लास्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग तैयारी कर सकते हैं जो अगले आने वाला एग्ज़ाम है 15 तारीख को 9th क्लास का हिंदी बी। इस हिंदी बी का एग्ज़ाम में हम लोग कैसे बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग का रिजल्ट जो हो बहुत ही बढ़िया हो। तैयारी पूरी हो चुकी है पता है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान जरूर देना है, ताकि हम लोग जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए एग्जाम हॉल में जाकर। थोड़ा सा इस वीडियो को देख ले, फिर आप अपने तरीके से तैयारी करें, उम्मीद है बेहतर रिजल्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लास 9th हिंदी बी एग्जाम डेट हम लोग जानते हैं कि 15/6/2022 यानी 15 तारीख को है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हिंदी भी जो एग्जाम होगा वो 4 खंड में विभक्त है, 4 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे खंड क, खंड ख और खंड ग और खंड घ। अब हमें देखना है कि कैसे हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसा है जो हम लोगों को पढ़ना की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जबकि उसमें मार्किंग या उसमें मार्क बहुत ही कम है। तो देख लेते हैं। देखिए, अपठित बोध यानी खंड क। किसी बच्चे को देखते हैं कि वो पैसेज पढ़ते रहता है। अब पैसेज पढ़ के तुम कर क्या लोगे? पैसेज क्यों पढ़ना है? पैसेज एक देख लिया कि कैसा है, पैटर्न क्या कह रहा है, कैसा मेरा पैसेज रहेगा, तो मुझे किस प्रकार लिख लेना है, बस इतना ही देखना है। एक पैसेज। अब पैसेज अपठित बोध मतलब वो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, बाहर से कहीं से भी कोई एक गद्यांश को उठाकर आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो पद्यांश को उठाकर दे दिया जाएगा। तो ये हो गया अपठित बोध। अब उसमें क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 3 तक, और शुरुआत यहीं से होगा, ठीक है। और आपका भी शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि आपको उसमें कुछ तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें बेहतर ढंग से आंसर लिख सकते हैं। कहां से? पैसेज से ही। अब पैसेज से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। जब पैसेज को थोड़ा सा बस ध्यान देकर पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कितना क्वेश्चन रहेगा? 3 क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 3 दूना 6। आप मेरे हिसाब से पहले आप 3 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज में जाइए, तो जल्द से जल्द आप देखिएगा कि जो आप खोज रहे हैं वो मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से मिलता है। बहुत हार्ड नहीं दिया जाएगा आपको, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको दिया जाएगा पैसेज, ठीक है। इसके बाद अगर खंड ख व्याकरण के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ 2 ही व्याकरण पढ़ना है। आप देखते हैं कि संधि पढ़ रहा है, प्रत्यय पढ़ रहा है, उपसर्ग पढ़ रहा है, पर्यायवाची पढ़ रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है आपके सिलेबस में है। आपको जानना जरूरी है कि खंड मेरा पैटर्न क्या कह रहा है, मेरा मॉडल सेट क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से अब तैयारी करनी है। क्या है कि खंड ख में व्याकरण जो है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और वो 4 और 5 नंबर में रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए 2 मिलेगा, यानी इसमें 4 है। ये भी हलवा तरीके से आप नंबर को ला सकते हैं। इसमें 6 और 4 आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा बिना तैयारी किए। इसमें क्या आएगा? सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, समास पढ़ लीजिएगा, और वो रहेगा अथवा के साथ 2 समास रहेगा। एक समास रहेगा, मान लीजिए कि गंगा जल दिया है, गंगा जल का व्यास वाक्य बनाना है गंगा का जल, और लिखना है तत्पुरुष समास, ठीक है। अब समास के बारे में तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, कभी पढ़ा देंगे। तो गंगा जल सिर्फ वो नहीं देगा, उसके साथ और एक देगा। अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कर दिए अथवा के साथ, इसलिए लिखे हैं। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन में रहेगा, ये 4 में तो ये 5 में, और ये 5 में तो ये 4 में, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध वाक्य एक वाक्य दिया रहेगा, और उस वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। मतलब वो गलत तरीके से लिखा हुआ है लिंग के आधार पर कि मेरा पत्नी खाना पका रही है, तो यह मेरा पत्नी नहीं होगा, मेरी पत्नी होगा, वो आपको शुद्ध कर लेना, ठीक है। लिंग के हिसाब से ज्यादा रहता है। वो शुद्ध वाक्य भी अथवा के साथ रहेगा, यानी 2 वाक्य दिया जाएगा। पहला वाक्य अगर आपका मतलब आप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा वाक्य का आप कर सकते हैं, 2 रहेगा। तो कितना आसान है। तो बहुत छोटा सा आंसर के लिए आपको 2 मार्क मिल रहा है, तो इतना हो गया। अब खंड ग के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पाठ्य पुस्तक है, यहीं आप फंस सकते हैं। अगर आपका पाठ्य पुस्तक जो है, मेन किताब जो है, टेक्स्ट बुक जो है आपका क्लास 9 का, वो अगर इस अच्छे से आप नहीं पढ़े हैं, एक एक बिंदु को, एक एक घटना को, एक एक कहानी को, कि कौन कहानी का लेखक है, कहानी में क्या लिखा है, मूल पात्र मुख्य पात्र कौन है, उसमें क्या घटना है, अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है ये क्वेश्चन। फिर भी मेरा जो आपके लिए यही रहेगा सलाह कि आप कुछ भी लिख दीजिए उस कहानी के संदर्भ में, थोड़ा सा रिलेटेड बना के कुछ भी लिख दीजिए। इसमें आपको 6 से लेकर 11 तक 6 क्वेश्चन रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
इस 6 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए 3-3 मार्क रहेगा। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। आप सोचिएगा क्या नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, वही जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के इधर उधर करके लिख दो 2-3 लाइन, ठीक है। 1 नंबर भी मिल जाता है। तो 6 क्वेश्चन में तो 6 से लेकर 8 नंबर मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए खाली नहीं छोड़ना है, लिख देना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ आपको 18 में मान लेता है सिर्फ 10 मिला, चलिए छोड़ देते हैं, 8 ही मिला, ठीक है। इसके बाद आते हैं खंड, इसमें गद्य और पद्य दोनों मिलकर रहेगा 6 क्वेश्चन 3-3 करके रहता है अक्सर। अब खंड घ का बात कर लेते हैं। तो ये रचना जो है, रचना वाला भाग जो है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, एक 12 में वो भी अथवा के साथ, और 13 में निबंध जो होगा वो 2 अथवा के साथ। 2 अथवा मतलब वो बाद में बताते हैं। 12 नंबर में पत्र रहेगा, कोई लेटर रहेगा, चिट्ठी जब हम लोग लिखेंगे, ये वो या तो वो मित्र को लिखना है, या पिताजी को लिखना है, या माताजी को लिखना है, या शिक्षक को लिखना है, प्रधान शिक्षक का, प्रधान अध्यापक को लिखना है। तो उस पत्र के लिए आपको 5 मार्क मिलेगा। आप बताइए कि पत्र कोई भी पत्र है, कोई भी आपको लेटर लिखने के लिए आए, आप लिख सकते हैं, आपको वही लिखना है, वही कुछ भी अंदर कुछ भी लिख दीजिए, बस डिजाइन आपका सही रहना है। नहीं आपको पता है कि कैसे आसानी से लिख सकते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए कल ही एक वीडियो लाऊंगा, पत्र कैसे आप आसानी से कोई भी पत्र को लिख कर निकल सकते हैं। 5 में आपको 4 जरूर मिल जाएगा। चलिए यहाँ मुझे 3 ही मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पत्र जो होगा वो 2 रहेगा, एक को ही लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें, खंड घ का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में निबंध रहेगा, आपको रचना लिखना है, कोई 3 निबंध दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक ही लिखना है, इसलिए लिखा है निबंध जो रहेगा वो 2 अथवा के साथ रहेगा। निबंध कोई दे दिया, मान लीजिए मेरा भारत महान, उसके साथ अथवा के रूप में दे दिया मेरा प्रिय झारखंड, या अथवा के रूप में फिर दे दिया विज्ञान आशीर्वाद या अभिशाप। मतलब 3-3 दिया रहेगा आपका निबंध, जिसमें सिर्फ आपको एक ही लिखना है, और अच्छा से लिखते हैं तो 7 मार्क मिल सकता है। चलिए इसमें बहुत ही कम मिलता है तो 4 भी मिलेगा जरूर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो निबंध है इसमें आपको आसान बनाने के लिए, आपके लिए थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया है कि कोई एक जो निबंध दिया है, मान लीजिए कि मेरा भारत महान, उसमें कई 3-4 बिंदु संकेत बिंदु दिया गया है कि इस बिंदु के ऊपर आप लिख दीजिए मेरा भारत महान, जैसे भूमिका है, इसके बाद मेरा भारत क्यों महान है, कुछ ऐसा पॉइंट है, बाद में लास्ट में उपसंहार है। इस प्रकार का बिंदु को आपको दे रखा है, आप सिर्फ उस बिंदु को हाईलाइट करके लिखिए, और उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, आप आंसर उसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए। इस प्रकार हर बिंदु में अगर 2-4 लाइन लिख लेते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है, वो आपका बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है कोई भी निबंध। तो ये आराम से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कितना आसानी से हम लोग नंबर को निकाल सकते हैं। हम लोग यह पूरा हौच-पच करके पूरा किताब को ही पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 18 नंबर है, सही बात है, लेकिन इधर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सब छूट जाएगा। ये सब छोटा बिंदुओं पर हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो इसमें अगर 18 में 8 मिल जाता है तो आसानी से हम लोग निकल सकते हैं बेहतर अच्छा नंबर लेके। कितना हो गया, 18 हो गया, 18 21 और 4 25 नंबर आप आराम से निकल सकते हैं। अगर आपका तैयारी अगर पाठ्य पुस्तक में बेहतर नहीं है, इसके बाद भी 25 नंबर, अगर पाठ्य पुस्तक बढ़िया है तो आप 40 तक भी पहुंच सकते हैं, 35 36 38 आप पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हम थोड़ा सा नॉलेज दे पाए इस पैटर्न के आधार पर जो मॉडल से जारी किया गया उसके आधार पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको इस प्रकार लगातार बेहतर वीडियो मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी को फायदा हो, और किसी को फायदा होगा तो आपको जरूर फायदा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।